हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम कवर करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम्स का पार्ट 2। पाइप एंड सिस्टम्स का पार्ट 1 जिसमें कि हमने बेसिक क्वेश्चंस पाइप एंड सिस्टम की जो इसमें कॉन्सेप्ट रहता है पाइप एंड सिस्टम का वो डिस्कस किया था। तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 आप देखिए, जीसीएम इंस्टीट्यूट यूट्यूब पेज है जीसीएम इंस्टीट्यूट का, उसकी प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकेंड। हमारा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले पार्ट में मैंने डू इट योरसेल्फ दिया था, मतलब होमवर्क दिया था क्वेश्चन करने के लिए। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को भी इसका क्या सॉल्यूशन था। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, उसका सॉल्यूशन भी पिछली वीडियो में बताया जा चुका था, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जो था वो होमवर्क दिया था। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आप अपना जो भी आपने आंसर निकाला उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी मेरा सॉल्यूशन होगा उसके साथ। तो ठीक है, तो हमें इसमें बोला कि ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स फिलिंग सेपरेटली इन 15 एंड 25 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी 2 पाइप्स हैं। अब वो एक सिस्टम को फिल कर रही हैं 15 और 25 मिनट्स में। ठीक है, तो इसमें टोटल कैपेसिटी ऑफ सिस्टम या टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल लेंगे। टोटल कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी 75 टैंक की सिस्टम की। ठीक है, और एफिशिएंसी ए और बी की आ जाएगी। एक मिनट में 5 यूनिट फिल करेगा सिस्टम को, और बी जो है वो 3 यूनिट। 75 डिवाइडेड बाय 25 इज़ 3 एंड 75 डिवाइडेड बाय 15 इज़ 5, जो कि ए और बी की एफिशिएंसी है सिस्टम को फिल करने की। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 5/6 क्वांटिटी जो है वो पहले यानी ए से, और 5/8 क्वांटिटी जो मतलब जो क्वांटिटी है वाटर फ्लो की वो बी से हो रही है, क्योंकि जो पाइप थी वो क्लॉग थी, उसके बीच कुछ फंसा हुआ था। ठीक है, ब्लॉक टाइप थी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी है वो 5 है, लेकिन 5/6 ऑफ क्वांटिटी वाटर फ्लो कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बी की एफिशिएंसी हमें पता 3 है, लेकिन इसमें हमें बोला कि 5/8 कर रहा है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी यानी इनकी जो डिक्रीज एफिशिएंसी होगी इस केस में, ठीक है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली ए 5 यूनिट और बी 3 यूनिट फ्लो करता है वाटर। ठीक है, लेकिन जब उसमें कुछ कचरा फंसा है तो उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है, 5/6 ए की हो जा रही है और बी की 5/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25/6 और 15/8 आ जाएगा। तो ये हमारी डिक्रीज एफिशिएंसी है। तो डिक्रीज एफिशिएंसी इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 25/6 प्लस 15/8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145/24। ठीक है, 145/24 ये डिक्रीज एफिशिएंसी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब ए प्लस बी का हमें बोला है कि ए प्लस बी जो है, सिस्टम इज फिल्ड इन 5 मिनट, द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव, द सिस्टम इज फिल्ड इन 5 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। जब उस कचरे को हटा दिया गया तो सिस्टम जो था वो 5 मिनट में फिल हो गया। यानी नॉर्मल एफिशिएंसी से ये सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्लो किया पानी, और उसकी एफिशिएंसी है 5 + 3 ए प्लस बी की। ठीक है, तो 5 मिनट इंटू 8, 5 × 8 = 40। तो 40 यूनिट जो पानी है सिस्टम में वो पड़ा जब नॉर्मल एफिशिएंसी से पानी फ्लो किया पाइप से। ठीक है, तो 40, और टोटल वर्क हमारे पास तो 75, उसमें से 40 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। यानी जब क्लॉग था, जब कुछ फंसा हुआ था, तो 35 यूनिट जो था वो पानी भरा। ठीक है, 35 यूनिट पानी भरा, यानी ए प्लस बी को कितना टाइम लगा, तो 35 यूनिट डिवाइडेड बाय डिक्रीज्ड एफिशिएंसी जो कि है डिक्रीज एफिशिएंसी इस केस में है 35 डिवाइडेड बाय 145/24। ठीक है, तो 35 इसे सॉल्व करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। 35 डिवाइडेड बाय 145 इंटू 24 इक्वल टू 35, इससे 5 से कटेगा 7 एंड 29, तो ये आ जाएगा हमारे पास 168/29 मिनट्स हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 168/29। ठीक है, हमें
क्वेश्चन आपके पास होगा ए और बी का 15 और 25 मिनट्स का टाइम दिया था, टोटल कैपेसिटी हमने निकाल दी, इनकी डिक्रीज एफिशिएंसी निकली क्योंकि 5/6 ए और 5/8 एफिशिएंसी से पानी फ्लो कर रहा था, तो डिक्रीज एफिशिएंसी हमारे पास 145/24 आ गई। ए प्लस बी ने 5 मिनट जो था वो टोटल जो उसकी नॉर्मल एफिशिएंसी थी उससे सिस्टम को फिल किया, तो वो आ गया 40 यूनिट। तो टोटल हमारे पास 75 यूनिट था टैंक की कैपेसिटी, उसमें से 40 यूनिट हमने माइनस किया तो 35, यानी जब कचरा फंसा हुआ था, when cistern was clogged, when pipes were clogged, at that point of time only 35 unit of this cistern was left, right? मतलब 35 unit का cistern that needs to be filled. Now in 35, for 35 unit of this cistern we had decreased efficiency of 145/24, right? That we calculated from here from A plus B, right? So what we did, we just divided it with the total capacity divided by decreased efficiency. This is decreased efficiency which we calculated from here, right? So 35 divided by 145 divided by 24, when we solved it we got the answer 168/29 minutes, which is our answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, तो जस्ट वेरीफाई द आंसर कि आपका यही आंसर आया था या नहीं। 168 डिवाइडेड बाय 29 मिनट्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैप्स A and B can fill a cistern in 20 and 30 hours respectively. A और B दो पाइप्स हैं जो कि एक सिस्टर्न को 20 और 30 आवर्स में फिल करती हैं, ठीक है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज़ 1/3 फुल, दोनों ओपन की टैंक को फिल करने के लिए, लेकिन जब टैंक 1/3 फिल था तो एक लीक डेवलप हुआ टैंक के बॉटम में, थ्रू विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई बाय बोथ पाइप्स लीक आउट। जो दोनों पाइप से वाटर सप्लाई थी उसका 1/3 जो था वो लीक हो गया, ठीक है। तो फाइंड इन हाउ मच टाइम द टैंक विल फिल, तो अब हमें बताना है कि टैंक कितनी देर में फिल होगा। तो ए और बी का हमें काम फिल करने का टाइम बताया कि 20 और 30 घंटे में। टैंक की कैपेसिटी निकलेगी यहाँ से, टैंक की कैपेसिटी आ गई हमारे पास, टोटल कैपेसिटी 60, इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, ए की 3 एंड बी की 2, इनकी एफिशिएंसी निकल गई। अब ए प्लस बी की जो नॉर्मल एफिशिएंसी है वो आप देखेंगे तो 5 है, 3 + 2 यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, ठीक है। वो जो ऊपर हमने निकाली ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ से 3 और 2, 3 + 2 = 5, ओके। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 5। अब लीकेज जो है, जो लीकेज हमें बोला है, लीकेज हमें बताया कि 1/3 लीकेज हो रही है, तो 1/3 जो लीकेज है -1/3, 1/3 लीकेज है तो इसको नेगेटिव लिखेंगे 1/3, और ए प्लस बी इंक्लूडेड है उसमें, ए प्लस बी भर रहे हैं लेकिन लीकेज 1/3 हो रही है, तो 1/3 × 5 यानी लीकेज की जो वैल्यू है वो है -5/3। तो यानी हम सी को यहाँ सी को कंसीडर कर लेते हैं लीकेज, तो ये लीकेज जो है ये है -5/3, ठीक है। -5/3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, लीकेज आ गई हमारे पास -5/3। तो अब एफिशिएंसी कितनी बची, तो एफिशिएंसी कितनी है अब, तो ए प्लस बी की 5 थी, उसमें से 5/3 माइनस कर देंगे, एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 10/3। तो 10/3 एफिशिएंसी से पानी भरा जा रहा है अब, ठीक है। जब लीकेज डेवलप हुई, अब लीकेज कब डेवलप हुई हमें ये निकालना है, लीकेज कब डेवलप हुई, तो वो कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी तो स्टार्टिंग से लगे हुए थे सिस्टम को फिल करने में, टैंक को फिल करने में, राइट। अब टोटल कैपेसिटी थी 60, टोटल कैपेसिटी हमने निकाल दी थी टैंक की थी 60, तो 1/3 जब टैंक हमारा फुल हुआ तब जाके लीकेज आई। तो 1/3 टैंक कब फुल हुआ, 1/3 टैंक है 20, 1/3 टैंक हुआ 20 यूनिट, 60 का 1/3 हुआ 20 यूनिट, 20 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी की एफिशिएंसी, नॉर्मल एफिशिएंसी ए प्लस बी की 3 + 2, ए प्लस बी की नॉर्मल एफिशिएंसी 3 + 2, तो 20 डिवाइडेड बाय = 4 आवर्स, तो 4 घंटे, ठीक है। 4 घंटे बाद जो थी वो लीकेज डेवलप हुई, ओके। 4 घंटे जो थी उसके बाद लीकेज डेवलप हुई। अब हमारे पास जो ए प्लस बी ने नॉर्मल भरा था वो था 20, ठीक है। तो जब लीकेज स्टार्ट हुई तो कितनी कैपेसिटी रहेगी थी टैंक की, मतलब 60 - 20, ये वाला 20 आउट, ये टोटल कैपेसिटी है और ये बिफोर लीकेज है,
60 माइनस 20 इक्वल टू 40। 40 यूनिट जो था वो लीकेज के साथ हुआ, तो 40 लीकेज के साथ, और लीकेज के साथ जो एफिशिएंसी थी वो कितनी रहेगी थी ए और बी की, 10/3। ठीक है, 10/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 इंटू 3/10, 4, ये आ गया 12 आवर्स हमारा आंसर। सॉरी 12 आवर्स ये आंसर नहीं होगा, ये है लीकेज के साथ 12 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टैंक विल फिल इन, ये था हमारा लीकेज के साथ 12 घंटे, और ये 4 घंटे था जो ए एंड बी ने विदाउट लीकेज किया था। तो 12 + 4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 + 4 आवर्स, तो आ गया ये 16 आवर्स। ये है हमारा आंसर 16 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, जो बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था बेसिकली टैप ए एंड बी है वो सिस्टम को फिल कर रहे हैं 20 और 30 आवर्स में। ठीक है, बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। जब टैंक 1/3 फुल हुआ उसके बाद एक लीक डेवलप हुआ। जब टैंक 1/3 फुल हुआ उसके बाद टैंक लीक डेवलप हुआ, थ्रू विच 1/3 ऑफ वाटर सप्लाई बाय बोथ पाइप्स लीक आउट। और जब ये लीक डेवलप हुआ उसके बाद 1/3 जो वाटर सप्लाई थी वो लीक आउट होना शुरू हुई। तो हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल होने में। हमें ए और बी का दिया था 20-30, हमने उससे टोटल कैपेसिटी निकाली 60। ए और बी की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास 5 है। अब लीकेज हमें बोला है कि 1/3 जो था वो लीक हुआ, तो 1/3 जो लीकेज थी वो ए प्लस बी पे आई। ए प्लस बी ऑलरेडी फिल कर रहे थे, उस पर 1/3 लीकेज आई, यानी लीकेज की वैल्यू कितनी थी, 5/3। 5/3 पानी लीक हो रहा था आउट ऑफ 5। 5 जो थी ए प्लस बी की एफिशिएंसी, उससे कितना लीक हो रहा था, 5/3। तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है इंक्लूडिंग लीकेज। तो ये जो एफिशिएंसी है बेसिकली ये है ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी, ये वाली एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 जो ए प्लस बी की थी, और ये लीकेज की -5/3। तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई टैंक फिल करने की 10/3। अब क्या है, हमने निकाला कि ए प्लस बी ने जो था वो 1/3, जब 1/3 फुल हो गया था टैंक उसके बाद लीक डेवलप हुआ। तो लीक से पहले कितना टाइम लगा और उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 60 इंटू 1/3 लीक हुआ, यानी 20 लीक हो गया था टैंक। सॉरी टैंक 20 फुल हो गया था, 1/3 फुल। तो 60 टोटल कैपेसिटी थी और 1/3 फुल था, यानी 20 यूनिट टैंक फुल था। तो कितना बचा, 40 यूनिट बचा। अगर 20 फुल था तो 60 में से 20 माइनस किया तो 40 बचा। ठीक है, अब 20 जो था वो ए प्लस बी ने 20 यूनिट टैंक को भरा, उसको कितना टाइम लगा, 4 घंटे। 4 घंटे जो था विदाउट लीकेज टैंक फिल हुआ। ठीक है, तो 40 तो जो था वो हमारा बचा जब लीकेज स्टार्ट हुई। तो 40 पे लीकेज की एफिशिएंसी हम डालेंगे जो कि 10/3 थी, तो 12 घंटे लगे ए प्लस बी माइनस सी को टैंक फुल करने में। और ए प्लस बी को कितने लगे थे, 4 घंटे, जो कि हमने पहले निकाला था। ए प्लस बी को 4 लगे, ए प्लस बी माइनस सी को 12 लगे, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 12 + 4 = 16 आवर्स, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैप C and B can fill a cistern in 15 and 20 hours. Both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is 1/4 full. अब पिछले क्वेश्चन में 1/3 दिया था, इस क्वेश्चन में हमें 1/4 फुल दिया। लीक डेवलप्स इन द सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट है। आप वीडियो पॉज करके ये खुद ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है सारा, सिर्फ वैल्यूज इसमें चेंज हुई हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं आपके लिए। ए और बी का हमें दिया है 15 और 20 आवर्स में एक सिस्टम को फिल करते हैं। ठीक है, टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी सिस्टम की 60। ए और बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी 4 और 3। ए और बी की एफिशिएंसी निकल गई 4 और 3। अब हमें लीक आउट निकालना है, यानी ए प्लस बी माइनस सी निकालना है। तो लीक आउट कितना हुआ, लीक आउट जो हो रहा है वो बेसिकली ए प्लस बी पे हो रहा है। तो 4 + 3 जो था वो ए की एफिशिएंसी थी, और लीकेज कितना हो रहा है, 1/5 ऑफ वाटर सप्लाई, 1/5 ऑफ वाटर सप्लाई, यानी लीकेज हो रहा है 7/5। ठीक है, तो अब ए प्लस बी माइनस सी, यानी जब लीकेज को हमने इंक्लूड कर दिया ए और बी में तो कितना एफिशिएंसी हुई, तो 4 + 3 जो था 7 माइनस 7/5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 28/5। तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, एफिशिएंसी आ गई 28/5। ठीक है, एफिशिएंसी अब हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी, यानी लीक को इंक्लूड करके है।
ये एफिशिएंसी है 28/5, ठीक है। तो ए प्लस बी ने जो था जब तक 1/4 फुल हुआ था उतना काम किया, 1/4 60 टोटल एफिशिएंसी, टोटल कैपेसिटी थी टैंक की, और 1/4 कितना हुआ इसका 15, ठीक है। 15 यूनिट और 15 यूनिट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 डिवाइडेड बाय 7, यानी 2/1/7 आर ए प्लस बी ने विदाउट लीकेज भरा था टैंक। तो जब ए प्लस बी माइनस सी जो लीकेज है जब वो इंक्लूड हुई तो हमारे पास कितना बचा, कैपेसिटी इसकी 15 थी, ए प्लस बी की टोटल कैपेसिटी 60 माइनस 15 इक्वल टू 45, यानी इन्होंने 45 टैंक भरा लीकेज के साथ। तो 45 डिवाइडेड बाई इसकी एफिशिएंसी 28/5 इसे सॉल्व करेंगे 45 इंटू 5/28, ठीक है। 48 इंटू 5/28, तो ये आ गया हमारे पास 225 डिवाइडेड बाय 28, 225 डिवाइडेड बाय 28 आवर्स विद लीकेज। तो अब टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम निकालने के लिए जो ए और बी ने विदाउट लीकेज और विद लीकेज इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 15/7 प्लस 225/28। हमारा आंसर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 10/5/28 आवर्स, ठीक है। 10/5/28 आवर्स ये है हमारा आंसर। तो सेम क्वेश्चन था, वैल्यूज डिफरेंट थे। आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर भेज सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं JCM इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 2 taps A and B can fill a tank in 10 and 12 hours respectively. There is an outlet tap C. अब 2 टैप हमें दिए हैं एक टैंक को फिल करने के लिए, जो कि 10 और 12 घंटे लगाते हैं टैंक को फिल करने में। उसी सिस्टम में या उसी टैंक में एक आउटलेट टैप भी है जहाँ से पानी निकलता है, आउटलेट टैप है टैप सी। अगर तीनों टैप्स को इकट्ठे खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी जो टैंक फिल कर रहे हैं और सी टैप जो कि टैंक को खाली करेगा, तो टैंक फिल होगा 30 आवर्स में। मतलब ए प्लस बी माइनस सी जो है वो 30 आवर्स में उस टैंक को फिल करेंगे। तो इन हाउ मैनी आवर्स टैप सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक। अब हमें बताना है कि टैप सी अकेले कितनी देर में टैंक को एम्प्टी करेगा। इस क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन देखिए। इसका क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि सी जो है टैप वो पूरे टैंक को कितनी देर में एम्प्टी करेगा। तो हमें क्या निकालना है, माइंड में हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि भाई हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की और सी की एफिशिएंसी कितनी है। उसे टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा कि सी को कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने में। अब टोटल कैपेसिटी एक टैंक की फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी हमें ये दिया गया है। ए 10 घंटे में बढ़ता है, बी 12 घंटे में बढ़ता है, और तीनों ए प्लस बी माइनस सी जो आउटलेट है ये 30 आवर्स में बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलेंगी एफिशिएंसी, टोटल कैपेसिटी, सॉरी एफिशिएंसी और टोटल कैपेसिटी। 60 ये है टोटल कैपेसिटी टैंक की, एफिशिएंसी है ए की 6, बी की 5 एंड ए प्लस बी माइनस सी की 2, 6, 5 एंड 2, राइट। अब ए प्लस बी माइनस सी इसकी एफिशिएंसी है 2, ठीक है। ये अभी निकाला ऊपर, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 2, ये ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 5, तो यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, ठीक है। 6 + 5 11, ठीक है। सी जाएगा इस साइड, 2 आएगा इस साइड, तो C इक्वल टू 11 माइनस 2 इक्वल टू 9। सी की एफिशिएंसी है 9। सी की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क हमें पता है, टोटल वर्क पता है, टोटल कैपेसिटी पता है, सॉरी टोटल कैपेसिटी है 60। सी की एफिशिएंसी ऑफ सी है 9। तो टैप सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक, यही पूछा हमसे। टैप सी
अलोन कैन एम्प्टी द टैंक कितने देर में, 60 हमारी टोटल कैपेसिटी, एफिशिएंसी है 9, तो 60/9 ये 3 से जाएगा 20/3 इक्वल टू 6/2 आवर्स हमारा आंसर। ठीक है, 6/2 हमारा आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए थी, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक और एफिशिएंसी सी की। तो वो हमने टोटल कैपेसिटी हमें आती है निकालना, सी की एफिशिएंसी हमने यहाँ से निकाली, A+B+- C की हमें 2 पता थी, ए और बी की वैल्यूज़ पुट करके सी की एफिशिएंसी निकाली। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ JCM इंस्टीट्यूट के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी वीडियोस बनाने का, नया कंटेंट, अच्छा कंटेंट। ये सारे क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए वो क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा JCM इंस्टीट्यूट के पेज को, बेल आइकन दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।